सूक्त 5 और मंत्र 16। ओम आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति प्रजापति विराजति विराट इंद्रो अभवत वशी। बहुत सुंदर तरीके से बहुत सी बातों को स्पष्ट किया गया है इस छोटे से मंत्र में। कह रहे हैं आचार्यो ब्रह्मचारी। अब इसका अर्थ दो प्रकार से कर सकते हैं। आचार्य ब्रह्मचारी है, यह आचार्य ब्रह्मचारी हो जाता है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से कहें आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ही आचार्य है, ब्रह्मचारी ही आचार्य होता है। बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति ये सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता कारक में हैं। तो सबका भाव यही है कि इनका अस्तित्व तो है, ये करने वाले हैं, यही जैसे अभी है। तो अब यहीं पर बात आती है, पूरे मंत्र को देखते हुए जो अन्वय या इसका अर्थ हम करना चाहेंगे, तो हमारे विचार से ऐसा कहना उचित होगा कि ब्रह्मचारी सूक्त है, मुख्य रूप से ब्रह्मचारी के विषय में ही कहा जा रहा है। तो यूं कहें कि आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ही आचार्य होता है। ठीक बात है, पहले वो ब्रह्मचारी होगा, विद्यार्थी होगा, अध्ययन करेगा, जब वह स्वयं विद्वान हो जाएगा तो आचार्य हो जाएगा। तो जो ब्रह्मचारी है पहले वो आचार्य होगा, और वह ब्रह्मचारी ही प्रजापति होता है जी। इसमें मुख्य रूप से संभवतः ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्रह्मचारी ही जीवन का मूल भाव है, प्रारंभ है, आधार है। मौलिक बात तो सबसे पहले ब्रह्मचारी होना है। कुछ भी होना है आगे तो पहले ब्रह्मचारी होना होगा। और ब्रह्मचारी का अर्थ हम लोग अनेक बार सूक्त में स्पष्ट कर चुके हैं, लगभग सभी मंत्रों में आता है इस सूक्त का देवता या वर्ण विषय मुख्य बात ब्रह्मचारी होना ही है। तो ब्रह्मचारी का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म के अनुसार चर्या, ब्रह्म के लिए चर्या, जिसकी जीवनचर्या ब्रह्म के लिए हो। ब्रह्म अर्थात बड़ा, पढ़ाने वाला, उठाने वाला, शब्द करने वाला। तो उस ब्रह्म के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, वेद विद्या के लिए जिसकी दिनचर्या जीवनचर्या है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो जो जीवन के आरंभिक काल में बाल्यावस्था में ब्रह्मचारी होता है अर्थात विद्यार्थी होता है, आज की भाषा में कहें, आज की शब्दावली में आप विद्यार्थी कह सकते हैं, जिसे वेद में ब्रह्मचारी कहा जा रहा है। तो पहले ब्रह्मचारी बनता है, विद्यार्थी बनता है, विद्या अध्ययन करता है, और जब वह स्वयं अपना अध्ययन पूर्ण कर लेता है तो आचार्य भी हो सकता है, स्वाभाविक है, उसमें ये योग्यता हो जाती है तो वह आचार्य भी हो सकता है। तो कहते हैं ब्रह्मचारी पहले बनना है, यह आवश्यक है, फिर ब्रह्मचारी बनकर वह आचार्य भी बन सकता है। वह ब्रह्मचारी प्रजापति बन जाता है। स्वाध्याय पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी जीवन के पश्चात वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, प्रजा को उत्पन्न करता है, संतान को उत्पन्न करता है। वैदिक साहित्य में ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। प्रजा का शाब्दिक अर्थ है प्रमुख रूप से उत्पन्न, जो प्रमुखता से उत्पन्न है प्रजा। इस समय जैसे हम संतान शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है वैदिक साहित्य में। और जो प्रजा है, परिवार है, संतान है, उन सबका अधिपति प्रमुख प्रजापति कहलाता है। परिवार के स्तर पर जो परिवार के बड़े हैं, गृहपति शब्द आता है वैदिक साहित्य में। उस ग्रह का जो अधिपति है, ग्रह का जो प्रमुख है,
जो घर की व्यवस्था को चलाता है वो गृहपति कहलाता है, वह प्रजापति होता है। व्यापक अर्थों में प्रजापति कह सकते हैं संपूर्ण प्रजा का अधिपति, किसी राज्य का, देश का अधिपति राजा होता है, उसे भी प्रजापति कह देते हैं, उसे भी प्रजापति कहा जाता है। कहते हैं ये प्रजा है और प्रजा का अधिपति है, उसे हम राजा, शासक, सम्राट आदि कहते हैं। तो भाव यही है, प्रजा का अर्थ है प्रमुख रूप से उत्पन्न जो लोग हैं, प्रमुख जन हैं, उनका अधिपति। यहां सीधा सरल भाव ही लें, एक ब्रह्मचारी पहले स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय को पूर्ण कर वह आचार्य बन सकता है, फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके प्रजापति बन सकता है। वह अपने संतानों का वैवाहिक जीवन में अपने उत्पन्न संततियों का प्रजा का अधिपति प्रजापति बन सकता है। आगे वह समाज का नेतृत्व करके उस स्तर का बड़ा प्रजापति भी बन सकता है। प्रजापति विराजति, कहते हैं जब वो ब्रह्मचारी प्रजापति हो जाता है तो प्रजापति विराजति, भी उपसर्ग है, विशेष रूप से राजति, प्रकाशित होता है। वह प्रजापति विशेष रूप से प्रकाशित होता है। पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर वो विद्वान होकर आचार्य हो जाता है, आचरण के योग्य हो जाता है, फिर उसके अनुसार लोग आचरण करना चाहते हैं, फिर वह सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है और प्रजापति हो जाता है, और वह प्रजापति बनकर के विराजति, विशेष रूप से प्रकाशित होता है। राजा शब्द इसी राज धातु से बना, राज धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, राजति क्रिया है, प्रकाशित होता है। प्रजापति विराजति, प्रजापति विशेष रूप से प्रकाशित होता है। विराट इंद्रो अभवत बसी, ये विराट शब्द जो आया है, भी तो उपसर्ग है, स्पष्ट है विशेष के अर्थ में। राट में रट धातु भी हो सकती है, शब्द करना। हाँ ध्यान दीजिए, रट धातु शब्द करना, रटना, ये क्रिया अभी भी हमारे बीच बहुत प्रचलित है। रटना, शब्द करना, संभाषण करना, ये रट धातु के अर्थ है। तो विराट में रट धातु हो सकती है, स्पष्ट दिख रही है, कोई नकार तो नहीं सकता। सामान्यतः विराट में राज धातु भी मानी जाती है, इसका अर्थ है प्रकाशित होना। अब देखिए, राट में राज धातु माना प्रकाशित होना, विराट का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशमान। अब वी उपसर्ग है, वी के स्थान पर सम उपसर्ग कर दें तो सम्राट हो जाता है। सम्राट अर्थात राजाओं में भी बड़ा राजा। राजा का अर्थ है जो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित कर रहा है, राज्य की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस प्रकाश करने वाले को राजा कहते हैं, महाराज कहते हैं ना, फिर सम्राट कहते हैं। तो ये मान लीजिए विराट और सम्राट उसी स्तर के शब्द हो गए, राज हो गया, विराज हो गया, या विराट हो गया, फिर उससे आगे सम्राट हो गया। तो हो सकता है सम्राट और विराट समानार्थी शब्द हो यहाँ। तो वो प्रजापति विराजति, प्रजापति विशेष प्रकाशित होता है। फिर क्या कहा, विराट इंद्रो अभवत बसी। अब ये विराट हो गया, विराजति का अर्थ जो विशेष रूप से प्रकाशित होने वाला है उसको विराट कहा गया। वह विराट हो गया, विशेष प्रकाशमान हो गया, या विशेष शब्द कर्ता हो गया रट धातु को माने तो। स्वाभाविक है वो ब्रह्मचारी था, विद्वान हुआ, आचार्य हुआ, प्रजापति हुआ, अब विशेष प्रकाशमान हो गया तो विशेष शब्द करेगा, शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसे जो भी आदेश निर्देश आदि करने होंगे वो भी करेगा। तो विराट में रट धातु का अर्थ शब्द करना, संभाषण करना तो निहित है ही। सामान्यतः लोगों ने राज धातु मानी है, विराट सम्राट उसी अर्थ में, तो वो भी ठीक है, सम्राट में भी वही राट है, तो वहां भी राज धातु और रट धातु दोनों मान सकते हैं। प्रकाशित होना, शब्द करना दोनों अर्थ ले सकते हैं, सम्राट में भी और विराट में भी। कहते हैं कि वो जो विराट हो गया, विशेष प्रकाशमान हो गया, विशेष शब्द कर्ता हो गया,
इंद्र भी हो गया। इंद्र का अर्थ है इद इंद्र धातु है परमेश्वर होना, तो वह विराट विशेष प्रकाशमान होकर इंद्र अर्थात परमेश्वरवान हो जाता है। अभवत अर्थात हुआ हो गया, विराट इंद्रो अभवत, वह विराट जो है इंद्र हो गया। वशी, वशी का अर्थ है वश करने वाला, वश अर्थात इच्छा करना, चमकना भी इसका एक अर्थ है। तो वह प्रजापति होकर विशेष रूप से प्रकाश करता है, और वह इस प्रकार से विशेष प्रकाश करने वाला विराट होकर विशेष ऐश्वर्यवान परम ऐश्वर्यवान इंद्र हो जाता है, और सब कुछ उसके बस में हो जाता है, सबको बस में कर लेता है। का भाव वही है कि वो इतना महत्वपूर्ण हो गया। देखिए वशी शब्द आया है, सबको बस में कर लेता है, ऐसा हमने इसे बोल दिया। इसको शब्दसा हमारी बात को न लें, वेद की बात को लें। वशी तो कहा है वो इच्छा युक्त हो सकता है, इच्छा करने वाला हो सकता है, चमकना भी अर्थ है, प्रकाश करने वाला हो सकता है। इस समय जो वश में करना हम लोग कहते हैं, तो उसका भाव यही है, इसका अर्थ तो है इच्छा करना। जो कुछ हम इच्छा करें वो हो जाए, तो कहते हैं भाई सब कुछ हमारे बस में है, हमारी इच्छा में है, हमारी इच्छा के अनुसार है। वश धातु का अर्थ इच्छा करना है, अधीन करना नहीं है। हमारे बस में है, हमारे अधीन है, ऐसा अर्थ नहीं होता। वश धातु का अर्थ इच्छा करना है। वशी अर्थात इच्छा करने वाला। इस स्थिति में पहुंचकर कह सकते हैं फिर वो इच्छा करेगा। और ब्रह्मचारी जब आचार्य हो गया, प्रजापति हो गया, विराट हो गया, इंद्र हो गया, परमेश्वरवान हो गया, स्वाभाविक है उसकी इच्छाएं संकीर्ण स्वार्थ से प्रेरित नहीं होंगी, समाज के हित में होंगी। वे सबके हित की इच्छा करने वाला हो जाता है, तो कहें सबकी इच्छाओं को जानने समझने सुनने वाला हो जाता है, और यथासंभव अपनी नहीं पूरे समाज की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। इस मंत्र से हमें ये भाव प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा हमें प्रतीत होता है, हमारा विचार है। तो आज के इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। अब आप लोग जो भी